हेलो फ्रेंड्स, दिस विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आपको कौन कौन सी स्टेट में अप्लाई करना है, प्लस ब्रांच वाइज क्या बजट हो सकता है आपके लिए, या क्या वो टेंटेटिव बजट हो सकता है जिसमें चांसेस बनेंगे आपको सीटें मिलने की। उन चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मॉक अप राउंड के लिए वेट कर रहे हो या आप रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हो और आपकी स्कोर समवेयर 200 प्लस हैं और आपकी कैटेगरी के अंदर 180 प्लस हैं, तो डोंट फॉरगेट टू टेक अवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो तो होगा क्या कि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि आप एलिजिबल तो रहोगे लेकिन सीटें नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने बोला सिर्फ आप मेरी पेड काउंसलिंग पार्ट लो, आप किसी से भी पेड काउंसलिंग चीज़ें ले सकते हो, बट जिससे भी लो एक वेरीफाइड पर्सन के साथ लो, एक एक्सपर्ट के साथ लो। वरना होगा क्या कि जैसा कि राउंड 1 में हमने देखा था कि रैंडम प्ले किया लोगों ने और सीटें अलॉट नहीं हुई, और जो अलॉट हुई वो ब्रांचेज उनको नहीं चाहिए था। अगर आपने ये सेम मिस्टेक किया तो होगा क्या कि एमसीसी की जो राउंड होगी डीम्ड के अंदर वो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको लोअर ब्रांचेस में भी कोई सीटें अलॉट हो जाती हैं तो एमसीसी की काउंसलिंग आपके लिए वहीं पे ओवर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना होगा। आपको एक सिंपल मिस्टेक भी क्या करेगी कि आपको आपके फेवरेट ब्रांचेस नहीं लेने देगी, इसलिए चीज़ों को ध्यान दें। अब मैं अगर बात करूं कि आपको कहां पे अप्लाई करना चाहिए या क्या बजट होगा, अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पे आपकी कैटेगरी में भी अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो वो आपकी एलिजिबिलिटी लेते हैं, बट वहीं पे कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे अगर आप कैटेगरी में एलिजिबल हो तो आप उन स्टेट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। उन स्टेट्स में आप तभी एलिजिबल होते हो जब आप जनरल में एलिजिबल होते हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो कर्नाटका इज द वन ऑफ द स्टेट, अगर आप कैटेगरी में एलिजिबल हो और जनरल में एलिजिबल नहीं हो तो आपकी एलिजिबिलिटी कर्नाटका में नहीं आती है। इंस्टेड अगर आपका डोमिसाइल कर्नाटका है और आप वहाँ के ओबीसी या SC ST कैटेगरी में आते हो तभी आपकी कैटेगरी मान्य होगी, तभी आप जनरल में तभी आप कर्नाटका स्टेट की पार्टिसिपेशन कर सकते हो, केएलई के कॉलेजेस ले सकते हो। वरना कर्नाटका स्टेट में आप ट्राई नहीं कर सकते हो अगर आप जनरल में एलिजिबल नहीं हो। वहीं पे मैं बात करूँगा छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ये डिस्कशन चल रहा है, अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। चांसेस वहाँ, क्योंकि ये पहली बार है वहाँ पे जब सीटें आई हैं पीजी की, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे आपकी कैटेगरी को एलिजिबिलिटी को ना मान्य किया जाए, बट जो भी होगा विल कीप अपडेट यू। देन मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान इज द स्टेट जहाँ पे आप कैटेगरी में एलिजिबल हो तब भी आप एलिजिबल हो, जनरल में एलिजिबल हो तब भी आप एलिजिबल हो। देन वेस्ट बंगाल में भी सीटें नहीं आई हैं, वहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शन बनेंगे। फिर आंध्रा, तेलंगाना, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की एनालाइज फीस भी थोड़ी सी कम है, मतलब थोड़ी सी सस्ती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो अगर आप आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में सीटें देख रहे हो तो चांसेस थोड़े से कम होंगे, स्पेशली अगर आप हायर क्लिनिकल या मिड क्लिनिकल देख रहे हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यूपी एंड बिहार की, तो यूपी और बिहार में अगर आप मिड क्लिनिकल, लोअर क्लिनिकल के भी थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे, बट अगर आप मिड क्लिनिकल और हायर क्लिनिकल देख रहे हो यूपी या बिहार के अंदर, तो बिलीव मी चांसेस बिल्कुल ही जीरो के बराबर रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि सीटें अलॉट हो सकती हैं वहाँ पे, बट अगर आप नॉन क्लिनिकल या पैथो तक चीज़ें देख रहे हो तो चांसेस हो सकता है कि यूपी और बिहार के अंदर आपको चांसेस बन सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ ब्रांच वाइज बजट की, तो अगर आप मॉक अप राउंड में एंटर करते हो और अगर आप पैथो के लिए जाते हो तो पैथो विल कॉस्ट यू अराउंड समवेयर अराउंड 10 to 15 लाख रुपीस पर ईयर। ये मैं एक अप्रॉक्सीमेट में बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है एज वेल एज इससे कम भी हो सकता है। बट जिस हिसाब से डिमांड है, जिस हिसाब से नए स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक टेंटेटिव की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली यही रहने वाला है, बट आई होप कि इससे डाउन हो जाए। अगर मैं बात करूँ एनेस्थीसिया ENT की, तो इट विल बी अराउंड 30 to 35 लाख रुपीस पर ईयर, बट चांसेस हैं कि लास्ट में दैट इज स्ट्रेट राउंड में जाके लास्ट डे पे हो सकता है कि आपका 25 पे भी ब्रिंग डाउन हो जाए। क्योंकि लास्ट में होता है क्या, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जब कॉलेजेस को सीटें नहीं निकलती हैं, जब उनकी एडमिशन नहीं होते हैं, तो लास्ट डे पे वो फीसेज अपनी कम करके भी वहाँ पे जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उनको वो लोअर फीस में भी दे सकते हैं। तो एनेस्थीसिया ENT पहले तो 30-35 रहेगा, बट चांसेस हैं कि 25 भी जा सकता है। अगर मैं साइकेट्री की बात करूं तो आपका 25 पर ईयर पड़ेगा, बट इन द लास्ट अगेन इट मे गोज डाउन अप टू 20 पर ईयर एज वेल। अगर मैं ऑप्थल की बात करूं तो ऑप्थल विल कॉस्ट यू अराउंड 35 इन द बिगिनिंग, बट लास्ट में जाके आपका 30 एज वेल एज 25 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड पार्ट। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ मिड क्लिनिकल की, दैट इज ऑब्स एंड गायनी, तो आपका एटलीस्ट 50 प्लस पर ईयर फीस में ही आपको अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। इसके नीचे मुझे तो नहीं लगता कि चांसेस बन सकता है, बट अगेन आपको कोई अगर ऑफर कर रहा है तो आप चीज़ों को वेरीफाई कर लो, क्योंकि जिस पोजीशन से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ या जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको 50 के नीचे के ये चांसेस बनेंगे। अगेन यहाँ पे कुछ और ब्रांचेस हैं जैसे कि टीबी एंड चेस्ट।
अगर मैं टीबी एंड चेस्ट की बात करूं तो एंड पल्मोनरी मेडिसिन की बात करूं तो ज़्यादा सीटें नहीं है। आप इसको सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो, अगर किसी स्टेट में या किसी कॉलेज में जनरल मेडिसिन की 5 या 6 सीटें हैं तो वहाँ पे टीबी एंड चेस्ट की 1 या 2 सीटें हैं। तो टीबी एंड चेस्ट की अगेन डिमांड है, तो इस पर कमेंट करना मेरे लिए भी थोड़ा टफ है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से रख के चलो। एंड स्पेशली एक और अगेन डिमांडिंग ब्रांच आ रहा है इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन अगर आप देख रहे हो तो चांसेस नहीं है, अगर आप रिवाइज कट ऑफ में एलिजिबल होकर आते हो तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके वहाँ पे चांसेस रहेंगे कि आपको सीटें मिल जाएं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर तो इमरजेंसी मेडिसिन की सीटें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट में जहाँ पे इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 या 5 ही मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं। तो अगर आप लोअर क्लिनिकल या जब अगर आप इमरजेंसी मेडिसिन देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चांसेस बनेंगे। नाउ कम्स टू द बिगर पॉइंट, अगेन मैं बात करूँ रेडियोडर्मा मेडिसिन विल कॉस्ट यू अराउंड 70 to 80 पर ईयर। इसके नीचे अगर कोई ऑफर दे रहा है तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि एनआरआई सीटें ही में ही ये आपकी चीज़ें फिल हो जाएंगी। आज के मोमेंट पे मैं बात करूँ तो ऑलरेडी एनआरआई एप्लीकेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं, लोगों के रजिस्ट्रेशंस हो रखे हैं, जो ऑलरेडी एलिजिबल थे वो भी अभी एनआरआई सीटों के लिए जा रहे हैं, प्लस एज वेल एज जो आपके एलिजिबल होके आएंगे इनमें से भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास एनआरआई स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका 70-80 के नीचे ही आपका आ सकता है, बट अगेन नो वन नोज द लास्ट में क्या हो सकता है कि स्टेट राउंड में ये सीटें ना निकलें किसी कॉलेज को, ये ब्रिंग डाउन टू द लोअर बजट एज वेल। बट आज के मोमेंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता 70-80 के बाद नीचे भी हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ, क्योंकि आज के मोमेंट पे कोविड की वजह से हमने देखा कि मेडिसिन दैट इज जनरल मेडिसिन, इवन मेडिसिन के सारे ब्रांचेस थोड़े से फेवरेट होते जा रहे हैं वहीं पे लोगों के बीच में। एंड अगेन रेडियो डर्मा तो ऑलरेडी आपके एवरग्रीन ब्रांचेस रहे हैं, मेडिसिन आपका आज के टाइम पे डिमांडिंग है, लेकिन ऑप्स गायनी अगेन ये आपका थोड़ा डिमांड में है। आई मीन अगर आप देखोगे ऑप्स एंड गायनी की सीटें भी ज़्यादा नहीं बची हैं वहीं पे। अगर मैं सर्जरी की बात करूँ तो सर्जरी भी आपका समवेयर 30 to 40 लाख पर ईयर वाली फीस पे ही मिलने के चांसेस हैं, उसके नीचे मुझे तो नहीं लगता होप हो सकता है। बट अगेन एज आई एम ऑलवेज सेइंग कि लास्ट में जाके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट को ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, वो टोटली अनसर्टेन पार्ट होता है। वहाँ पे नेगोशिएशन भी चलता है, लेकिन वो टोटली डिपेंड करेगा कि कॉलेज के ऊपर डिमांड कितना है, कॉलेज के ऊपर प्रेशर कितना है। प्रेशर इन द सेंस अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, और यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको सारे स्टेट्स में एटलीस्ट एक स्मार्ट डिसीजन के साथ आपको सारे स्टेट्स में अप्लाई करके रखना पड़ेगा। बट कहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, कहाँ पे नेगोशिएशन हो सकता है, कौन से लेवल तक हो सकता है, इन चीज़ों के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर 9545955519 पे कॉल करके आप हमारी पेड सर्विसेज के थ्रू सीटें डन कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि मैं एडवांस बुकिंग करके दूंगा, क्योंकि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कॉल्स भी आ रहे हैं तो टोटली फेक है। आज के मोमेंट पे एक भी सीटें एडवांस बुकिंग नहीं की जा सकती हैं। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ थ्रू काउंसलिंग बता रहा हूँ, एनआरआई सीटों के बारे में बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना है, अगर इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।